श्याम साहब, शुरू आपसे करते हैं। मंसूर साहब, आपकी इजाज़त से, इस वक्त एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या मामलात हैं, इस्लामाबाद क्या किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि मामलात जंग की तरफ जाते हुए दोबारा गोले बारूद की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जी वैद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जब पहला राउंड हुआ था तो बहुत ज़्यादा जिसको कहना चाहिए ग्राउंड कवर किया गया था, इसलिए जेडी वैंस अपनी टीम के साथ आए थे। लग रहा था कि कुछ मायदा हो जाएगा। अब जो इत्तलात हैं, जो पता चल रहा है, कहा जा रहा है कि जी अगरचे कोई सीरियस डेडलॉक तो नहीं है लेकिन तअत्तल ज़रूर है। अब इसको कवर करने के लिए आप देख लें, जहाँ एकदम कतर भी शामिल हो गया, पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर सारी चीज़ें तय कर रहा था। अब लेटली कतर का बहुत ज़्यादा वो हो गया और पाकिस्तान को लूप में रखा हुआ कि इस जंग को बंद किया जाए। देखिए, अब सूरत हाल मसला जो बन रहा है ना, दो चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ बैद, जिस पे मामला रुक गया आके, और दो ही चीज़ें अल्टीमेटली तय होंगी। एक तो यह है कि देखें ना, अब सनसेट क्लासेस नहीं रही इसमें रखी गई, जैसा कि 2015 के JCPOA में रखी गई थी कि जी आप 3.67% तक यूरेनियम जो है ना वो आप अफसुर्दी कर सकते हैं, आगे नहीं कर सकते। अब यह है कि इस पे झगड़ा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अमरीकी चाहते हैं टोटली ख़त्म कर दी जाए, प्लस उनको ये लग रहा है कि 60% तो पहले ये कर चुके हैं, वेपन ग्रेड बना सकते हैं, लगा इसको टोटली ख़त्म किया जाए। लेकिन वही मॉरेटोरियम की बात हो रही है। और जहाँ मसला फंसा हुआ है, अमेरिका अड़ा हुआ 20 साल के ऊपर, ये 5 साल थे, 10 साल से कहा जा रहा है कि ईरान 15 साल तक के ऊपर आ गया है कि जी 15 साल तक करेंगे, उसके बाद इसको अब हमें इजाज़त होगी कि सिविलियन पर्पसेस के लिए हम करेंगे। दूसरा बात जो मसला है वो ये है कि वो प्रॉक्सीज़ के ऊपर आगे रुका हुआ है। सारी चीज़ें ख़त्म होंगी, दो इशू सामने आ गए जो पता चल रहा है। एक तो वो एक नया एलिमेंट शामिल हो गया, शिया वो कहते हैं जो मलेशिया वहाँ पे इराक़ के, वो उनसे बहुत डरे हुए हैं। पता नहीं नेतन्याहू क्या गेम बनाना चाहते हैं, अब उनको भी शामिल कर लिया। हिजबुल्लाह तो अपनी जगह पे है ही है, हमास तो खैर न्यूट्रलाइज हो गया किसी हद तक, या हुती हैं जिनके बारे में बाबल मंदम बंद करने की बात हो रही है, तो एक नई गेम बनाएंगे। अभी जो लेटेस्ट इसमें यही आ रहा है कि जी दोबारा से जवाब पाकिस्तान को मिलने के बाद फिर सफारतकारी जो है ना वो तेज़ी के साथ हो रही है। अच्छी बात है जो इतलात आ रही है कि दोबारा हमला नहीं किया जाएगा। आखिरी बात, इंपॉर्टेंट बात बैद ये है कि उनका एक ही मुतालबा है, दो बातें अगर ये क्लियर हो जाएँ तो एक बात पे आके अब जिसको कहना चाहिए सींग फंसा ली है ईरान ने कि जी आप कम से कम ये एश्योरेंस हमें दें कि दोबारा हम पे हमला नहीं करें। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी आप पे 1 पेज का एक मेमोरेंडम तैयार कर लें, ये जो निटी-ग्रिटी है, टेक्निकल इश्यूज़ है, 1 महीने तक जो है ना तय कर लिए जाएंगे, लेकिन इब्तिदाई तौर पर अपना हॉर्मोन्स को खोल लेते हैं और आइंदा दोबारा हमला ना हो। मंसूर साहब, इसमें बुनियादी तौर पर कमज़ोर डील अगर इसको समझें कि ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो अमेरिका की बात मानता है तो कमज़ोर डील ज़ाहिर है नई क़यादत को कमज़ोर साबित करेगी, कमज़ोर सुप्रीम लीडर होंगे, और फिर इसी तरह पासदारान इंक़लाब के रैंक एंड फाइल में भी ये सवाल उठेगा। यही मसूद पज़ेश्कियान की ट्वीट या एक्सपोज जो है वो बताती है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे या वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे अपने उसूलों पर। एग्जैक्टली अब ईरान के पास चिप्स क्या हैं, किस तरह वो इस सारी सूरत हाल को लेकर चले कि आबना हॉर्मुज़ खुले और यूरेनियम पर भी उसकी ही बात मानी जाए? देखिए जी, ईरान के पास तो असल चिप ईरान के पास ही है जिसका नाम आबना हॉर्मुज़ है। बाकी चीज़ें तो यकीनन वन आफ्टर द अदर जो है उसको एक लिहाज से बस से पुश डालता जाता रहा है। अब तो ये है कि क्योंकि एक पैकेज डील होनी है, उसमें दीगर उमूर को भी शामिल किया जाना है। असल जो एजेंडा जिसके तहत ये जंग शुरू की गई थी वो तो रिजीम चेंज, वो तो सब एक किस्सा पारीना बन गया है, माजी बन गया है। अब असल में जो यानी जो आप कह लीजिए जो ट्रम्प कार्ड है वो इस वक्त ईरान के पास है और वो आबना हॉर्मुज़ का है। लेकिन उन्हें इस पर एक चैलेंज दरपेश है कि इस वक्त जो एक जवाबी ब्लॉकेड अमेरिका ने कर रखा है, जिसकी वजह से ईरान को दाखिली तौर पर बहुत ज़्यादा एक लिहाज से इकनॉमिक हार्डशिप्स का सामना है और उनके तेल की तरसील जो है और इस तरह जो ओपन मार्केट में नहीं हो पा रही। और उसके साथ साथ जो इस वक्त पाबंदियां आयद हैं ईरान पर, यकीनन वो भी उसकी इकॉनमी को और दाखिली सतह पे जो उनके यहाँ एक माशी बहरान इस वक्त बड़े पैमाने पे इस वक्त दोबारा से सामने आ रहा है, वो इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ईरान यकीनन उसे ये 2-3 बार तो एन मुज़ाकरात के बीच उसे जंग का निशाना बनाया जा चुका है। लिहाजा इस बार भी उनकी पूरी कोशिश यही है कि एक ऐसी गारंटी भी इंटरनेशनल गारंटर्स की, वो इंडिविजुअल ममालिक की गारंटी नहीं चाहते, वो अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म से सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के तहत, चैप्टर 7 के तहत, और इसी तरीके से जो भी स्टेक होल्डर कंट्रीज इस वक्त इन्वॉल्व हैं वो मिलकर जो है इसकी एक गारंटी दे कि अमेरिका और इसराइल दोबारा ईरान पर हमला नहीं करेंगे। अब आप जो इस वक्त एटॉमिक उस चीज़ को इशू बनाया गया है यूरेनियम अफज़ूकी को, उसके हवाले से इस वक्त भी जो फस क्रिएट कर सकता है, स्पॉइलर का रोल अदा कर सकता है, वो आपको इसराइल दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ से इस नौइयत के इशारे, इस नौइयत की बातें आ रही हैं कि ये ताकत के ज़ोर से भी जो है उनके पास अफसुदा यूरेनियम जो उसको एक्सट्रैक्ट किया, और उन्हीं की ताल मिलाते हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब भी ये बात कह रहे हैं मुख्तलिफ अपने बयानात की सूरत में
कि जो भी उसके करीब जाएगा अफजूदा यूरेनियम के पास, हम उसे हिट करेंगे। तो ऐसी सूरत में यानी इस वक्त ये जो यूरेनियम अफजदगी का मामला है ये भी अभी लायनहल नहीं चला आ रहा है। अगरचे एक मॉरेटोरियम की बात की जा रही है, लेकिन उससे पहले के जो इफ एंड बट्स हैं वो भी इस वक्त तक हल नहीं हो पा रहे, मुश्किल बना। अच्छा, इसमें एहतशाम साहब बुनियादी तौर पे अगर वो चीन वाले दौरे को कनेक्ट करके देखा जाए, क्योंकि कुछ खबरें ये भी आ रही हैं, आलमी मीडिया कहता है कि चीन के ज़रिए अमरीकी सदर जो है वो ईरान पर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, तो एग्जैक्टली चीन के ज़रिए क्या अचीव कर सकते हैं अमरीकी सदर? क्या चीन ये गारंटी देगा कि अमरीका दोबारा हमला नहीं करेगा या ईरान दोबारा हमला नहीं करेगा? किस तरह इस सब के बीच में चीन अकेला फिट होता है? अगर इंटरनेशनल गारंटी मांग रहा है ईरान, तो आइसोलेशन में चीन कैसे काम करेगा? ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें, दो चीज़ें, एक तो जो लेटली पता चल रहा है ना कि जिस तरह मसूद पशकियान साहब के बारे में पता चल रहा है, मंसूर साहब भी बाखबर साहब हैं, जानते होंगे, वो कहा जा रहा है कि शायद तारीख़ के वो कमज़ोर तरीन सदर हैं। दूसरा ये कहा जा रहा है कि ये जो अब नहीं पता सुप्रीम लीडर साहब की सेहत के बारे में, क्योंकि आपने देखा अभी तक वो पब्लिक में नहीं आए, एक आध उनका बयान ही बड़े दिनों के बाद उनका एक ट्वीट आया था। अब वो जो हैं पासदारान इनकलाब के अहमद वहीदी साहब, एक्सेस उन्हीं को ही है, वो जाते हैं बात सुन के आते हैं। एक ये भी है जो इंटरनेशनल मीडिया भी पेंट कर रहा है कि उनके बारे में कुछ पता नहीं, मतलब इनडायरेक्टली ये भी कहते हैं कि शायद नहीं है, जो कि इतलात गलत है, मेरा ख्याल है चोट ज़्यादा लगी है, तकलीफ़ है ज़्यादा, या ये कि वो कम बोलते हैं, जो भी बात है, एक ये। दूसरी बात यह है कि जो पावर सेंटर उवैद अगर अपना ईरान में बहुत सारे हैं तो अमेरिका में भी हैं। अब न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, इन्होंने 3 आर्टिकल ऊपर नीचे, वॉल स्ट्रीट जर्नल के भी आए हैं, वहाँ पे भी कहा जा रहा है कि जी जो पहले फ़ौज खामोश बैठी थी, या उन्होंने 6 बंदे रिज़ाइन करके चले गए, एक आर्मी चीफ को आपने निकाल दिया जर्नलों में, अब वो कह जा रहे हैं कि वो भी कह रहे हैं कि जी ये जंग हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें इससे बाहर निकलना बड़ा ज़रूरी है। एक और जो सवाल पूछ रहे हैं उसका देखें, 13 तारीख की रात को ये चाइना पहुँचेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप, 14 तारीख को मुज़ाकरात होने, 15 को इन्होंने वहाँ से चले जाना, मुश्किल से 2 दिन का दौरा है। और आज भी न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी ये कहती है कि ट्रेड डील चाइना जिस तरह की चाह रहा है शायद नहीं मिलेगी ट्रंप को। उसमें वन ऑफ द मेन रीजंस में यही बात कर रहे हैं कि ये जो हल तलब मसला है आबनाए हुर्मस का, चीन के साथ आपने जो मामला ठीक करने हैं, तय करने हैं, वो क्यों नहीं हो रहे। और बहुत सारी इतलात तो वैद ये बता रही हैं, यहाँ से भी गवर्नमेंट के जो कुछ हल्के हैं वो ये बात कह रहे हैं कि जहाँ पे हम देख लें ट्रंप की बहुत मुश्किलात बढ़ गई हैं, लेकिन इस लम्हे कहा जा रहा है कि वो इनिशिएटिव बड़ी हद तक चाइना के पास है। चाइना के बारे में कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा परेशान वो है, सबसे ज़्यादा उनको नुकसान हुआ है, क्योंकि आप देख लें वो पहले उन्होंने अब वो बंद किया अपना वेनेजुएला को, अब कब्जे के बाद वो एक बूंद नहीं वहाँ पर तेल की दे रहे, उनको 80% वहाँ से लेते थे, चाइना 95% यहाँ से तेल लेते थे, वो नहीं जा रहा, लिहाजा उनको बहुत बड़ा सेटबैक हुआ। जैसे अगले दिन भी बात हो रही थी, इकॉनमी उनकी जनाब देख लें मार्च के महीने में 2.7% पे ग्रोथ रेट गया, जो कि 7% था। तो एक ही चीज़ है कि जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप जाने से पहले सोचेंगे, अगर से सख्त बयान भी दिए लेकिन ये नहीं कहा कि मैं हमला करूँगा, तो बहुत सारे लोग जो है ना वो वैद बीजिंग के दौरे की तरफ भी देख रहे हैं। से पहले शायद कोई चाइना के इक्वेशन से अगर इसको देखा जाए, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, ज़रा मैं चाहूँगा कि क्विकली हम इसको सम अप करें। चाइना इसमें आइसोलेशन में किरदार अदा कर सकता है, और जिस तरह से एहतशाम साहब नक्शा खींच रहे हैं, जाहिर है बहुत डिपेंडेंसी है उसकी ईरान की तरफ, कुछ कर सकता है। और ईरान का टिल्ट क्या रहेगा अगर चाइना मेक श्योर करता है, प्रेशर देता है वो कि भाई ये मान जाए आप हमारी बातें? चाइना का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें इस पूरी जंग के दौरान, तो चाइना ने एक टैसिट सपोर्ट तो दी है, लेकिन चाइना इनिशिएटिव लेने में मैं समझता हूँ ख़ासतौर पर मैदान जंग में आने में, या इस नौइयत की बात है कि जिसका वबाल उस पर आ जाए इन द लॉन्ग रन, और ख़ासतौर पे वो एक इकोनॉमिक पावर के तौर पे जो है उसका पोजीशन कॉम्प्रोमाइज़ है, क्योंकि वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस के अंदर जो है वो पढ़ना नहीं चाहता। अगरचे अपना जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वेट है वो यकीनन अमेरिका पे इन्फ्लुएंस जिस अंदाज से इस्तेमाल कर सकता है वो करेगा, लेकिन अभी इस वक्त जो बाहमी उनके सेटलमेंट की ज़रूरतें हैं, जिस तरीके से टैरिफ की एक जंग चल रही है, वो भी एक बड़ा, तो चीन नहीं चाहेगा कि वो अपनी दाखिली जो उनके चैलेंजेस हैं उससे हटकर कोई ऐसा कमिटमेंट या कोई ऐसा मैदान अपने लिए खोल ले कि जिसमें उनकी अपनी जो तरजीहात है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, वो सेटिसाइड हो जाए, और एक ऐसा इशू कि जिसको यकीनन वो स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली अपने लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ख्याल करते हैं, वो उनकी इस पूरी जो अमेरिका के साथ डीलिंग है उस पर हावी हो जाए। यकीनन पॉलिटिकली। अच्छा मंसूर, माजरत के साथ एक छोटा सा सवाल मंसूर, में अगर आपसे पूछूं, ये कहा जा रहा है कि ईरान के सारे तबके, थोड़ा सा सारे तबकात जो है ना वो चाहते हैं कि डील हो जाए, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि कोई ऐसा भी ना लगे कि जनाब को घुटने टेक दिए ईरान ने, वो भी चाहते हैं कोई फेस सेविंग हो। आपको लगता है कि इस तरह डील पे सारे राजी हैं लेकिन निटी ग्रिटी पे राजी नहीं है? जी यकीनन निटी ग्रिटी पर बहुत सारे तफावत पाया जाता है, और ख़ासतौर पर वही जो
एक वो ओल्ड गार्ड जिसे आप पासदारान इनकलाब कहते हैं, या उनके जो एक असूल पसंद जो वहाँ पे तबका है, वो यकीनन इस बात पर राज़ी नहीं है। यकीनन पेज़ेश्कियान साहब की सूरत में और दीगर कुछ सियासतदानों की सूरत में उस पर रजामंदी मौजूद है, लेकिन जो ओल्ड गार्ड जिसके पास आप समझ लीजिए जो माजी में जो एक मनसब रहबर आला के पास हुआ करता था फैसले का, इस वक्त मैं समझता हूँ वो इस वक्त इनिशिएटिव पासदारान इनकलाब के हाथ में आ गया और वही ये चीज़ें जो हैं ड्राइव कर रहे हैं। और उनका इस वक्त तक मतम नज़र यही है कि हम इस नौईयत की डील नहीं करेंगे जिसके नतीजे में ईरान जो है वो एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े और ईरान की पोजीशन जो है वो वीक। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।